नमस्कार। जय हिंद। तो हम जहाँ पे थे फिर वहीं से पढ़ेंगे और जो पिछले कुछ सवाल थे उसको हम रिवाइज मारेंगे। कुछ और उसी पे सवाल करेंगे और उसको रिवाइज मारेंगे ताकि हमारा वो चीज़ मजबूत बन जाए, वो चीज़ कमजोर ना रहे। ठीक है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। टॉपिक चल रहा था हमारा परसेंटेज। ठीक। तो हम कुछ क्वेश्चन उठाते हैं बुक में, कुछ हम क्वेश्चन उठाते हैं बुक में से और उसको सॉल्व करते हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन जो है किस पेपर में आया हुआ था। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग अपना हाल चाल बताइएगा कमेंट में। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? अच्छे हैं? घर पे सभी ठीक है? ठीक है। हम सवाल पे आए। ठीक है, हम सवाल पे आते हैं। 115 प्रतिशत को भिन्न में बदलें। 115% को भिन्न में बदलें। और ये आपका क्वेश्चन है। आरआरबी जेई 2019 का। आरआरबी जेई 2019 का ये क्वेश्चन है। 115% को भिन्न में बदलें। और देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी जेई में पूछ रहा है और आपको मैं ये चीज बता चुका हूं। अब सोचिए ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। आप तुरंत इसका जवाब देंगे। तो जवाब इसका क्या होगा? बस हमें क्या करना था, जब हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना था तो हमें क्या करना था, डायरेक्ट 115% लिखना था अपॉन, जब प्रतिशत की बात हो रही है तो हम नीचे 100% रखेंगे। हमारा प्रतिशत पे प्रतिशत कट जाएगा और ये जो कटेगा ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों को काट दे। तो हमारा वो संख्या क्या होगा? 5। तो ये आ जाएगा 23/20। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और हम इतने कम समय में इसको उत्तर को दे देंगे। इतने अच्छे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इतना आसान क्वेश्चन। अब बहुत पुराना भी नहीं है, 2019 का क्वेश्चन है। तो ये आपका हो गया। उसी तरह एक और क्वेश्चन हम उठाते हैं इसी टाइप का। उसी एग्जाम में फिर से और उसी साल सेम इसी एग्जाम में उसी साल में कौन सा क्वेश्चन आया है? 150% को भिन्न में बदलें। 150% को भिन्न बदलें। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आप कमेंट में आंसर करेंगे। ठीक है। अब इसका आप आंसर बता सकते हैं। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम लेवल वाइज चलेंगे। ये नहीं कि एकदम पहले बड़ा ही क्वेश्चन उठा ले, कठिन क्वेश्चन उठा ले और हम सॉल्व नहीं कर पाए। ये मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। जो पहले क्वेश्चन थे वो रिवीजन कर, और मैं दिखा रहा हूँ कि आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं।
दूसरे टाइप का। अच्छा देखिए, एक और क्वेश्चन पूछा गया है, किसमें पूछा गया है, काफी पुराना क्वेश्चन है, और पूछा गया है क्या, कुछ नहीं, सिर्फ आपको पूछा गया 37% को भिन्न बदल तो क्या ये भी मुझे बताने की जरूरत है? चलिए आपके लिए बता देते हैं, इस क्वेश्चन को भी बता देते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना था, 37 74 75 75/2, ठीक है। परसेंटेज है, परसेंटेज लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे हम परसेंटेज की बात हो रही है, नीचे 100 रखेंगे। अब ये 100 ऊपर है, 100/1 है, मान लीजिए ये एक हम किसी के भी नीचे रख सकते हैं, तो इसके नीचे 1 है, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो 75/2 अभी तक ये भाग में है, अब इसको गुणा में जब बदलेंगे तो ये 1/100 हो जाएगा, ठीक है। 25 3 75, 25 चौका 100, ठीक। 3/4 दूना 8, 3/8, 3/8 आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह 37.5% को आप और किस तरह से लिख सकते थे? 37.5% को आप इस तरह भी लिख सकते थे, 37.5%, ठीक। इसको भिन्न में बदलना था, तो हम क्या कर सकते थे, 37.5% अपॉन 100, भिन्न में ही तो बदलना था, तो भिन्न में बदल दिया हमने। लेकिन अभी हमने देखा इसको, मैंने जब इस पर ध्यान दिया तो ये था पॉइंट में और ये था नीचे 100, हमें काटने में दिक्कत आती, तो क्यों ना हम इस पॉइंट को हटाने के लिए हम इन दोनों में 10 से गुणा कर दें। जब एक अंक के बाद पॉइंट रहता है तो 10 से गुणा करते हैं, 2 अंक के बाद पॉइंट रहेगा 100 से गुणा करेंगे, 3 अंक के बाद पॉइंट रहेगा 1000 से गुणा करेंगे। तो अभी क्या है, एक अंक के बाद पॉइंट है तो हम 10 से गुणा करेंगे, और नियम ये कहता है कि जब आप ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो आप नीचे भी 10 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 375/1000। अब इसको हम काटते हैं, 25 से काटे, 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 25 125 बटा 25 चौको 100 0, फिर 5 से काट देंगे, ये आ जाएगा 3/8। आपने देखा कि 3/8 ऐसे भी आ रहा है, 3/8 ऐसे भी आ रहा है, 5 3 15, 5 8 40। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इसमें समय नहीं देते हैं, हमें आगे भी जाना है अभी। ऑलरेडी हमारी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं इस पर। तो आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं अब हम। इसको भी मैंने करा दिया था, जैसे दिया है कि 4800 का, ये जो है आपका रुपीज में 4800 रुपए का, 4800 रुपए का 16 से 2/3% का 0.25% ज्ञात करें। 4800 का 16 से 2/3% का 0.25% ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, और इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में सॉल्व किए थे, ठीक है। तो आप, और ये क्वेश्चन है आपका, मैं क्वेश्चन बताता हूं कि क्वेश्चन कहां आया था। ये क्वेश्चन आपका आया था यूपीएसआई 2017, यूपीएसआई 2017 का ये क्वेश्चन है
कि 4800 रुपए का 16 सही 2/3 का जीरो, मतलब 4800 रुपए का 16 सही 2/3% निकालने के बाद उसका हम 0.25% निकालेंगे। ठीक है, तो हम आगे सॉल्व करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब आप किसी भी ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू को देखेंगे और परसेंटेज में है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये किसका फ्रैक्शन वैल्यू है, ये 16 सही 2/3 किसका फ्रैक्शन वैल्यू। तो आप जब सोचते हैं 16 सही 2/3 किसका फ्रैक्शन वैल्यू है, तो आपको याद नहीं आता है, क्योंकि इतने सारे फ्रैक्शन वैल्यू में ये आप याद नहीं कर सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए आपको मैंने तरीका बताया था। तरीका क्या था, इसका गुणा आप इसमें करेंगे और इसको जोड़ देंगे, इन दोनों का गुणा होगा, इसको जोड़ देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा 16। अभी हम इसको छोड़ते हैं, और इसको भी हम छोड़ते हैं। पहले हमारा मुद्दा ये कि इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में बदलें। फ्रैक्शन वैल्यू बदलते हैं तो हमें मालूम चलता है कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है, पहले तो इसके एक वैल्यू निकाली तब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकलेगी। तो 16 3 48 2 50, ये फ्रैक्शन में इसका परसेंटेज आ गया। अभी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आई है, मतलब इसका अभी भिन्न नहीं आया। जो हमने पीछे भिन्न निकाला अभी ना कि 150 का भिन्न हमने पूछा था, फिर 115 का भिन्न पूछा था, तो उसी तरह अभी ये परसेंटेज नहीं। इसको भिन्न में बदलने के लिए हम नीचे 100 रखेंगे, 100/1 ऊपर ले जाएंगे 50/3 गुणे 1/100, 50 दूना 100, और ये जो वैल्यू होती है ये 1/6 की वैल्यू होती है। 16 सही 2/3 1/6 की वैल्यू होती है। अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू ना याद रहे तो हम ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। आप डायरेक्ट समझिए, किसी का भी अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, अगर वो चीज अंक में है, डायरेक्ट अंक में, जैसे 50 दिया हुआ है, 40% दिया हुआ है, 264% दिया हुआ है, कुछ भी परसेंटेज में दिया हुआ है, कुछ भी, और पूछ रहा है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, इसका भिन्न बताइए, तो हम डायरेक्ट इसके नीचे 100 रख सकते हैं, डायरेक्ट इसके नीचे 100 रख सकते हैं, डायरेक्ट इसके नीचे 100 रख सकते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी वो भिन्न में इस तरह से दिया हुआ है, अगर डायरेक्ट वो भिन्न में दिया हुआ है, या तो इस रूप में दिया हो सकता है, या तो इस रूप में दिया हो सकता है, या इस रूप में दिया हो सकता है। तो हम इस रूप में दिया रहेगा तो पहले इस रूप में लाएंगे, और इस रूप में लाने के बाद तब हम 1/100 से गुणा कर देंगे। और अगर इस रूप में ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट 1/100 से गुणा कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए वो ऑलरेडी दिया हुआ कि 50/3% की भिन्न वैल्यू निकालो, तो हम डायरेक्ट से 1/100 से गुणा कर देंगे अगर इस तरह का भिन्न में है। और अगर इस तरह का भिन्न में है तो हम पहले इस तरह का भिन्न को इस तरह का भिन्न में बदल लेंगे और उसके बाद 1/100 से गुणा कर देंगे। आप ये नीचे 100/1 मत रखिए, आप डायरेक्ट समझिए, जब हमें किसी भी भिन्न प्रतिशत को फ्रैक्शन बदलना है, यानी भिन्न बदलना है, तो 1/100 से गुणा कर देंगे। और अगर डायरेक्ट अंक दिया हुआ है कि 40%, डायरेक्ट मैंने अंक की बात की, अगर उसको भिन्न बदलना है तो हम 100 से भाग देंगे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा है। अब हमें ये मालूम चल गया कि जो 16 सही 2/3% की वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू, वो 1/6 है, 1/6 है। तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था। अब हम क्या करेंगे, हम 4800 का 1/6 निकाल देंगे, 1/6 निकाल देंगे। ये समझिए 1/6 निकल गया। कैसे निकल गया, 6 8 48, 800, यानी 4800 का 1/6 जो है वो 800 है। लेकिन अभी काम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमें ये भी तो निकालना है, इसका 0.25% निकालना है, इसका हमें अभी तो निकालना है। तो क्या करेंगे, अब ये डायरेक्ट ये अंक में दिया हुआ है, इसके नीचे कोई अंक है नहीं, तो इसके नीचे हम डायरेक्ट 100 रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम 800 का
इतना परसेंट निकालेंगे, 25/100 लिख सकते हैं। और 25/100 मुझे फिर बताने की जरूरत ना पड़े, मैं फिर से बता देता हूं, फिर से बता देता हूं। ये 0.25 दिया हुआ है, 0.25 दिया हुआ है। अब इसका अगर हमें पॉइंट हटाना है तो हम क्या देखेंगे कि ये 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो हम किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो ये पॉइंट हटेगा, तो इसके नीचे ऑलरेडी 1 है। हम ये मान के चलते हैं कि इसके नीचे ऑलरेडी 1 है, सभी के नीचे 1 तो जरूर होता है, चाहे कुछ रहे हमारा। तो जब हम इसे 100 से गुणा करेंगे तो हम इसे भी 100 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 25/100। अब ये हम करेंगे आगे, ठीक है। अब इसके आगे हम करते हैं इसकी फ्रैक्शन। अब 800 का हमें 0.25% निकालना है, और 0.25% का मतलब मैंने क्या बताया? 25/100 निकालना। अब यहीं पे बहुत लोग गलती कर देंगे, ये गलती मैंने पिछली बार भी बताई थी कि यहीं पे लोग गलती कर देते हैं, बस इसे 25/100 लिख देते हैं। लेकिन इसकी रियल वैल्यू क्या है? आपने ये 25/100 तो लिखा है, लेकिन ये 25 के नीचे जो 100 है, ये पॉइंट हटाने के लिए आया है, न कि परसेंटेज के रूप में आया है। अभी परसेंटेज वाला जो 100 है वो तो बाकी है, तो इसके नीचे हम एक और 100 रखेंगे। अभी इसके नीचे एक और 100 रखेंगे, और जब एक और 100 रखेंगे तो ये हमारा 2 जीरो से ये हमारा 2 जीरो कट जाएगा, और ये 25 4 बार में इसको काट देगा, और ये 4 2 बार में इसको काट देगा। यानी 4800 का 16 से 2/3% का 0.25% 2 रुपया होता है। 2 रुपया होता है। आंसर आपका 2 है, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा टाइप हम देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप इसको कमेंट में बताएंगे और आंसर हमें देंगे। मैं लिख देता हूं इसका, इसको मैं बताऊंगा क्या है क्वेश्चन। 1600 का 250% का 0.06% क्या होगा? ठीक, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, आप इसका आंसर हमें कल बताएंगे या कमेंट में कर देंगे इसका आंसर, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूं, सेम उसी तरह क्वेश्चन है, तो हम इसको नहीं बताएंगे। एक थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, उसको हम उठाते हैं और इसको लगाते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए इसको। क्वेश्चन क्या है? 128 का 25/8% इक्वल टू एक्स है। 128 का 25/8% बराबर एक्स है, ठीक है। तो एक्स का मान क्या है? 128 का 25/8% एक्स है,
तो x का मान बताएं। अब ये क्वेश्चन आप बता भी सकते हैं, लेकिन इसको मैं बताता हूं, आप इसका आंसर दे सकते हैं। आप इसको जरूर कमेंट में आंसर दीजिएगा। मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूं, ठीक, या पॉज कर लीजिएगा। मैं रुकूं क्यों, आप इसको पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा। तो क्या है, 128 का 25/8% बराबर x है। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट यहीं से कर लो, ठीक है, और नहीं तो इसको हम भिन्न में बदलें और तब करें। तो उतना हमें दिक्कत उठाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहीं से करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर आता है या नहीं आता है। तो 128 के 25/8% की वैल्यू क्या है, वही वो समय निकालना है। 25 का 4 बार में काट देगा, और 4 इसको 3 और 2 बार में काट देगा, और 8 से ये 4 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर आपका 4 आ गया। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा, x बराबर 4। अभी आपका उत्तर हो गया। आप इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते थे, आप 25/8% का भिन्न निकालते हैं। भिन्न कैसे निकालते हैं, 25/8 को 1/100 से गुणा कर देते हैं। 25/8 को 1/100 से गुणा कर देते हैं, ये मैंने बताया था कि वो गुणा कर देते हैं। 25 चौका 100, तो ये वैल्यू हो जाती 1/32 की, ये वैल्यू हो जाती 1/32 की। जब ये वैल्यू हो जाती 1/32 की, तो अब हम इसका 1/32 निकाल लेते हैं। यहां पे आपका आंसर x बराबर 4 आ चुका है। अब 128 का 1/32 हम निकालेंगे, जो कि हमें मालूम है कि 32 दूना 64 होता है, और 64 दूना 128, यानी ये 4 बार में इसको काट देगा। आपका यहां भी 4 आ गया, दोनों तरफ आंसर सेम है, यानी हम बिल्कुल सही है। तो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसके आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। ये बहुत कोई कठिन सवाल नहीं था, बस मैंने इसको उठा लिया क्योंकि थोड़ा सा लगता, थोड़ा सा पहले हमें वैल्यू दी होती थी, अब हमें वैल्यू नहीं दी थी। तो हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं।